तो फ्रेंड वेलकम बैक टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। काफ़ी कैंडिडेट का मैसेज आ रहा था कि सर आरआरबी जेईई के ऊपर कुछ बातें कर लीजिए। तो आज की वीडियो जो होगी वो खास आरआरबी जेईई से संबंधित बातें होंगी। यहाँ पे आज की वीडियो में आपको ये देखना है कि सीबीटी, क्योंकि देखो आरआरबी जेईई का जो एग्ज़ाम पैटर्न है कुछ इस तरीके से रहने वाला है कि आपका जो भी आरआरबी जेईई का एग्ज़ाम होगा इसमें आपको दो पैटर्न देखने को मिलेगा। एक आपका सीबीटी 1 आपको होगा, एक आपका सीबीटी 2 होगा। ठीक है, तो सीबीटी 1 जो आपका होगा पूरे तरीके से ये आपका नॉन टेक्निकल रहने वाला है। इसमें सारे के सारे चीज़ें आपकी नॉन टेक्निकल से रहने वाली हैं। तो अब होगा क्या यहाँ पे कि जो बंदा टेक्निकल की तैयारी करता है तो उसका नॉन टेक कहीं ना कहीं वीक होता है। तो अब उसको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। हो सकता है काफ़ी कुछ लोग अपने आप से कर भी ना पाएँ कि यार हमको कैसे पढ़ें, क्योंकि मैंने कभी मैथ नहीं पढ़ी, मुझे तो समझ में नहीं आता है। तो वहाँ पे कुछ ऐसे बंदे होंगे जिनको लगे यार मैं तो कर रखा हूँ, मैं अपने आप से यूट्यूब से पढ़ सकता हूँ या ऐसे कर सकता हूँ, तैयारी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे सभी लोग अब इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो अपनी तैयारी को अब आपको नॉन टेक जो भी आरआरबी जेईई की तैयारी करना चाह रहे हैं उनको सीबीटी 1 पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप सीबीटी 1 क्रॉस करोगे तभी आप सीबीटी 2 में जा पाओगे। और सीबीटी 2 में आपको वहाँ भी नॉन टेक आपका वहाँ भी पीछे नहीं छोड़ेगा। वहाँ भी आपको 100 क्वेश्चन के ऊपर 50 क्वेश्चन के ऊपर आपका नॉन टेक्निकल रहने वाला है और 100 क्वेश्चन आपका टेक्निकल रहने वाला है, मतलब 150 क्वेश्चन वहाँ रहने वाला है। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी के साथ मैं चर्चा करने वाला हूँ। सारे फुल सिलेबस पर चर्चा करूँगा। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी ग्रुप में है, तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे आपको बता दूँ, जो सीबीटी 1 एग्ज़ाम आपका होगा, जो एग्ज़ाम का पैटर्न होगा सीबीटी 1 आपका जब होने वाला होगा तो उसमें आपको 90 मिनट लगभग 1.5 घंटे के अंदर आपको सीबीटी 1 एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है, जिसमें आपके अगर मैं बात करूँ जो आपके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वहाँ पे आपको मैथमेटिक्स आपको देखने को मिलेगी 30 नंबर की। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग की बात करें 25 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। तो जो लोग एसएससी की तैयारी करते हैं या एसएससी जेईई की तैयारी करते हैं टेक्निकल वाले बच्चे, वो रीजनिंग में तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, रीजनिंग तो आसानी से कवर कर लेंगे, पर दिक्कत तो उनकी मैथ में होगी। जनरल अवेयरनेस 15 नंबर का आता है, तो वो लोग जनरल अवेयरनेस में भी कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, पर इस 15 नंबर के लिए भी बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी। जनरल साइंस, अब जनरल साइंस के बारे में कह रखा है कि जो भी आपका होगा बेसिक लेवल का होगा, जो आपका बेसिक अप टू 10 क्लास तक जो आप पढ़ते हो वो आपको इसमें रहने वाला है। इसमें आपको फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी, केमिस्ट्री और आपकी बायोलॉजी यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी। इसके लिए इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात अगर आपको यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि जो आपका जो जनरल इंटेलिजेंस वाला हो जाएगा मैथमेटिक्स, सबसे बड़ा यहाँ पे जो होगा चीज़ मैथमेटिक्स आपका फंसाएगा। ठीक है, तो आपको हम लोग आगे बात करते हैं कि जो यहाँ पे आपका रहने वाला है, जैसे कि यहाँ पर मैथमेटिक्स से आपका 30 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। आउट ऑफ 100 में से आपको 30 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा। तो ये ज़्यादा है आपका नंबर सिस्टम यहाँ पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे आपको बोर्ड मास है, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर, क्लॉक एंड पाइप सिस्टम। ये आपके सारे टॉपिक हैं, मैथ के टॉपिक हैं, जो कि आरआरबी जेईई के अंदर पूछे जा सकते हैं या पूछे जाएंगे, जो उसने नोटिफिकेशन अपने दे रखा है। तो आप जहाँ कहीं भी तैयारी करें तो आप ये देखें कि आपका जो सिलेबस है उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, वरना मेरे भाई मैथ भी आपकी काफ़ी ब्रॉड है। ऐसा नहीं है कि मैथ एक छोटा सब्जेक्ट है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उनके सब टॉपिक्स हैं। तो आपको उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना है जो आपके एग्ज़ाम से रिलेवेंट हैं, जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उठा के किसी की वीडियो देख रहे हैं, वो आपके एग्ज़ाम रिलेवेंट है नहीं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप उसको देखे जा रहे हैं। तो वहाँ पे आपको समय नहीं बर्बाद करना है। आपको ये देखना है कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आ रहे नहीं आ रहे हैं। काफ़ी लोगों का डाउट ये आ रहा था, भैया मैं अपने आप से पढ़ना चाहता हूँ, मैं फला जैसे बहुत से लोग हैं जिनके पास पहले से कोर्स होगा मैथ का किसी का, तो अब है क्या ना कि मैथ इतना छोटा चीज़ तो है नहीं कि आपको 1-2 वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो आप देखोगे ना, मान लो आप देखोगे यूट्यूब पे सर्च करोगे कि लाओ मैं किसी की वीडियो से मैथ पढ़ लेता हूँ, तो आप देखोगे कि सपोज़ इसी टॉपिक का सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो इसी का कम से कम 10 वीडियो आपको मिल जाएगा उसी एक बंदे का। ठीक है, आपने उठाया रेशियो प्रोपोर्शन, यहाँ पे आपको 10 वीडियो मिल जाएगा, मतलब 10-10 घंटे की वीडियो एक ही टॉपिक पर है। तो आपको इस हालत में क्या करना है, करना क्या है, सबसे पहली बात आपको
हर एक टॉपिक के दो दो वीडियो को देखना है। अगर आप मान लो सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो किसी के चैनल के माध्यम से, जहाँ पर ऑलरेडी मैथ्स की वीडियो अपलोड है, आप सोच रहे हो मैं यहाँ से पढ़ करके अपना रेलवे जी की प्रिपरेशन कर सकता हूँ, तो आप एक काम करना कि जैसे मान लो रेशियो पर्सन आप पढ़ रहे हो या परसेंटेज आप पढ़ रहे हो, तो आप वहाँ देखोगे 10-10, 12-12 घंटे की पूरी वही है, तो आपको लगेगा यार मैं 2-2, 3-3, 4-4 दिन आपको एक ही टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको करना क्या है, रेशियो पर्सन की आपने 2 वीडियो पढ़ ली, परसेंटेज की आपकी 2 वीडियो पढ़ ली, सारे टॉपिक को एक बार कवर कर लेना है। या आपने रेशियो पर्सन को आपने पढ़ा, 2 टॉपिक आपने पढ़ा, अब आपको जाना है आरआरबी जेईई के पीवाईक्यू पे, देखना है कि आरआरबी जेईई के पीवाईक्यू में जो आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ के आए हैं इस टॉपिक से संबंधित, क्या वो क्वेश्चन लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं, आपने जितना पढ़ा है। अगर आपने जितना पढ़ा है उसमें से वो क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं, और हो सकता है कि आपने जो अभी पढ़ा है उसको अप्लाई ना कर पाओ, वो तो अलग मैटर है, पर हो सकता है कि आपने अभी तक जो पढ़ा है वो कम है और आपका आरआरबी जेईई का जो पैटर्न है वो अभी ज़्यादा है, तो आपको आकर के फिर से रेशियो पर्सन की कम से कम 2 से 3 वीडियो और पढ़नी है। मतलब ऐसा नहीं कि आप एक ही टॉपिक लेकर बैठ गए तो पूरे पढ़ चले गए, नहीं, आपको अपने पीवाईक्यू से रिलेट करना है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, क्योंकि अगर आप किसी कोचिंग संस्था से जुड़ के तैयारी कर रहे हो तो वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आप अपने आप से तैयारी कर रहे हो तो इस बात को जरूर ध्यान रखना कि आप जो चीज़ें पढ़ रहे हो वो आपके एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से हैं या नहीं है, क्योंकि समय आपको नहीं ख़राब करना है, एक ही टॉपिक पर अपनी पकड़ नहीं बनानी, आपको सारे टॉपिक को टच करना है। तो इस बात का आपको ध्यान रखें, आगे अपना पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला आपका रीजनिंग। तो रीजनिंग में तो ऐसा कोई बताने की बात है नहीं, रीजनिंग आपके जो भी टॉपिक हैं आप अपना आप से कर सकते हो, क्योंकि आपने अभी एसएससी जेईई में अपनी पढ़ाई होगा तो वही सारे टॉपिक रहने वाले हैं, ज़्यादा कोई यहाँ पे बात नहीं करने वाली है। जनरल अवेयरनेस के बारे में मैं आपको बता दूँ, जनरल अवेयरनेस का आपका जो भी चीज़ें आपने एसएससी जेईई के बारे में पढ़ रखा है वो आपका यहाँ पे काम करेगा। बस यहाँ पे आपको जनरल साइंस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। ये आपको चीज़ें कवर यहाँ करनी पड़ेंगी, जो कि आपका यहाँ पे 30 नंबर का रहने वाला है, और ये आपका 15 मार्क्स का रहने वाला है जनरल अवेयरनेस का पार्ट। तो आप अगर आप देखोगे तो मोटा मोटा आपको बता दूँ कि यहाँ पे आपको जो चीज़ें हैं कुछ इस तरह से देखने के मिलेंगी कि 30 मार्क्स आपका जो रहेगा जो है रहने वाला है CBT 1 की अगर हम बात करें तो जो CBT 1 का आपका पैटर्न रहने वाला है, CBT 1 एग्ज़ाम आपका जो रहने वाला है इसमें आपके 100 मार्क्स जो देखने को मिलेंगे। इसके अंदर आपको कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा कि आपका जो 30 मार्क्स है वो आपका रहने वाला है मैथ्स का, और 30 मार्क्स आपका रहने वाला है जनरल साइंस का, और उसके बाद 15 मार्क्स आपका रहने वाला है जनरल अवेयरनेस का, और आपका जो रहने वाला है रीजनिंग का 25 मार्क्स रहने वाला है, ठीक है। तो आपको सबसे ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी आपके मैथ्स के ऊपर और आपको और जनरल अवेयरनेस के ऊपर। ये दोनों टॉपिक तो आपने एसएससी जेईई की तैयारी में अगर आपने कर रखी होगी 1-2 साल तो आपको वहाँ से कवर हो जाएगा, पर आपको मैथ पे और रीजनिंग पे आपको जनरल साइंस पे आपको काम करना पड़ेगा। इन 2 टॉपिक से आपको अच्छे से काम करना पड़ेगा, तभी आप CBT 1 निकाल पाओगे। और CBT 1 की तैयारी के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके CBT 2 में भी नॉन टेक है, और CBT 2 में जो आपका नॉन टेक्निकल है वो कहीं ना कहीं आपके CBT 1 से मैच करेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो CBT जो आपका सेकंड है, यहाँ पे आपका जनरल अवेयरनेस आपका 15 मार्क्स का आएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री 15 मार्क्स की आएगी, बेसिक कंप्यूटर भी आपको 10 नंबर का देखने को मिलेगा, और इन्वायरमेंट का 10 नंबर का। तो ये 50 नंबर आपका तो रहेगा, प्लस आपको 100 नंबर का टेक्निकल रहने वाला है। तो आप अपनी तैयारी के दौरान जब आप तैयारी CBT 1 की करोगे तो उस तैयारी के दौरान आपको अपने टेक्निकल वाले पार्ट को भी टच करते रहना है। ऐसा नहीं है कि आप उसको बिल्कुल से छोड़ दो कि यार अब तो पहले हमें को CBT 1 निकालना है। भाई मेरे भाई बात मानता हूँ आपको CBT 1 निकालना है, पर जब आप CBT 1 एग्ज़ाम क्वालिफाइड हो जाओगे तो बहुत ही कम समय मिलता है CBT 2 के लिए, लगभग 1 महीना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना से ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। तो आप लोग अभी से थोड़ा बहुत 1-2 घंटा निकाल करके 2-3 घंटा, जो लोग बिल्कुल तरीके से आरआरबी जेईई फोकस्ड हैं मैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि अपना 1-2 घंटा 3 घंटा निकाल करके थोड़ा बहुत टेक्निकल का अपना आप देखते रहना है, फॉर्मूला रिवाइज करते हैं, ताकि दिमाग से सारी स्किप ना हो। होता क्या है कि सारे कंटेंट चीज़ें अगर आप दिमाग में नहीं बार बार रिवाइज करोगे तो वो सारी चीज़ें भूल जाएंगी, और 2-3 महीना बाद जब आप पढ़ने बैठोगे CBT 2 के लिए तो आपको बिल्कुल सब नया नया सा लगेगा और काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होंगी। ऐसा मैं फेस कर चुका हूँ, तो इसलिए आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब भी आप CBT 2 की तैयारी करो तो साथ साथ आपको CBT 2 का टेक्निकल पार्ट थोड़ा बहुत धीरे धीरे पढ़ते रहना है। किसी ने आपने प्रैक्टिस कर लिया, किसी ने आपने मॉक लगा लिया, तो इससे क्या होगा आपका टेक्निकल भी आपका रिवाइज होता रहेगा। तो इस तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका ये सिलेबस रहने वाला था।
और सिलेबस आपका यही है और इसे आपको पढ़ना है। अगर आप किसी कोर्स के माध्यम से पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, अगर आप अपने सेल्फ से पढ़ रहे हो तो आप सेल्फ से ही पढ़ सकते हो। यूट्यूब पे बहुत सारी कोर्स आपको मिल जाएंगे। आप सर्च करोगे 2019 के समय RRB जी की वैकेंसी आई थी और उस समय भी का सारे घंटे पढ़ाया गया था यूट्यूब पर। अगर आप कंटेंट पढ़ना चाहो, और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप पढ़ तो लोगे पर आपको मॉक ज़रूर देना है। आपको मॉक टेस्ट ज़रूर देना है, बिना मॉक के काम नहीं होगा। आपको मॉक टेस्ट देना है, तभी आपकी तैयारी अच्छे से निखर के आएगी कि आप कितना नंबर ला रहे हो, कितना आपकी कहाँ पे कमी आपकी है। मॉक से मत घबराना। 1 महीना अगर 15 दिन भी आपकी तैयारी हो जाए तो आपको बस मॉक स्टार्ट कर देना। डेली नहीं नहीं कहूँगा, और वीकली आपको मॉक स्टार्ट कर देना है, ठीक है। मॉक से आपका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा रहने वाला है, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि हमको किस तरीके से RRB जी की तैयारी करनी है। अगर आपको कोई समस्या हो फॉर्म भरते समय या कोई भी चीज़ हो, देखो RRB कौन सा जोन से भरे, इस पर आपकी बहुत सारी वीडियो आपकी आ गई होंगी, आपने देख भी लिया होगा। तो इसमें हम अपना समय या आपका समय फिर से गंवाएं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग बहुत सारी वीडियो आ गई हैं, आप वहाँ पे देख सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।